मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मैं अपने चैनल यात्रा फॉर यू पर स्वागत करता हूं। यात्राओं की इस श्रृंखला में आज मैं एक दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जगह की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं, जो एक बहाई हाउस ऑफ उपासना प्रार्थना स्थल है, और वो है कमल मंदिर अर्थात लोटस टेम्पल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं नई नई जगहों की वीडियो पूरी जानकारी के साथ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। यात्रा कमल मंदिर दिल्ली। लोटस टेम्पल जाने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना होगा। जैसे कि दिल्ली राजधानी है और यहाँ आसानी से किसी भी माध्यम से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। लोटस टेम्पल कालका जी नेहरू प्लेस के पास स्थित है। देश के किसी भी हिस्से से दिल्ली पहुंच आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। यदि आप मेट्रो से आ रहे हैं तो कालका जी मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जो 500 मीटर की दूरी पर है। और यदि आप बस से आना चाहते हैं तो नेहरू प्लेस नज़दीकी बस अड्डा है। यहाँ से दिल्ली के किसी भी इलाके से आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोटस टेम्पल नई दिल्ली करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप ऑटो मेट्रो या ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं। और यदि आप एयरपोर्ट से बहाई उपासना केंद्र आना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ये मंदिर की दूरी करीब 17 किलोमीटर की है। यहाँ भी आप बस मेट्रो ऑटो या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। और यदि आप सड़क द्वारा आ रहे हैं तो ये मंदिर नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बहापुर गांव में है। मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत बड़े बड़े घास के मैदान, सफ़ेद विशाल भवन, ऊंचे गुंबद वाला प्रार्थनागार और प्रतिमाओं के बिना मंदिर से आकर्षित होकर हजारों लोग यहाँ मात्र दर्शक की भांति नहीं बल्कि प्रार्थना एवं ध्यान करने तथा निर्धारित समय पर होने वाली प्रार्थना सभा में भाग लेने भी आते हैं। आज भारत में बहाइयों की संख्या काफ़ी अधिक है। बहाई अनुयायी ये मानते हैं कि सभी धर्मों की नींव एक ही है। बहाई लोग प्रार्थना और भक्ति की भावना को सभी लोगों की भलाई के लिए किए जाने वाला काम समझते हैं। बहाई उपासना मंदिर में सभी धर्मों के लोग प्रार्थना, ध्यान, जप करने के लिए आते हैं। बहाई लेखों में कहा गया है कि दुनिया के सभी धर्म एक ही दिव्य स्रोत से निकले हुए हैं। इस मंदिर के साथ विश्व भर में कुल 7 बहाई मंदिर हैं। जल्द ही 8वां मंदिर भी बनने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के कमल मंदिर के अलावा 6 मंदिर एपिया, पश्चिम समोआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कंपाला युगांडा, पनामा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और यूएसए में भी हैं। प्रत्येक उपासना मंदिर की कुछ बुनियादी रूपरेखाएं मिलती जुलती हैं, तो कुछ अपने अपने देशों की सांस्कृतिक पहचानों को दर्शाते हुए भिन्न भी हैं। इस दृष्टि से ये मंदिर अनेकता में एकता के सिद्धांत को यथार्थ रूप देता है। कमल की आकृति में बना हुआ ये मंदिर दुनिया के सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का डिज़ाइन वास्तुकार फरीबर्ज साहिबा ने तैयार किया था। लोटस टेम्पल अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति है और ना किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों के से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल पवित्रता तथा शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। ये फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र तथा स्वच्छ रहना सिखाता है। साथ ही इस बात का भी द्योतक है कि कैसे धार्मिक प्रतिस्पर्धा और भौतिक पूर्वाग्रहों के अंदर रह सकते हैं। इस मंदिर के बनाने में 9 अंक का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। भाई लोगों का मानना है कि चूंकि 9 सबसे बड़ा अंक है, इसलिए ये विस्तार, एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसलिए इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं और 9 ही मंदिर के कोने हैं। मंदिर के चारों ओर 9 बड़े बड़े तालाबों से घिरा हुआ है मंदिर। कमल के फूल की 3 क्रम में 9 कर कुल 27 पंखुड़ियाँ हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए 1956 में ज़मीन खरीदी गई थी और उसी समय इसकी नींव डाली गई थी। 1980 में मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था, जो 86 तक चला।
और ये मंदिर 26 एकड़ एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इसका उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को किया गया था। लोटस टेम्पल में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को बहाई धर्म के बारे में बताया जाता है और बहाई धार्मिक सामग्री दी जाती है। बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह हैं। इनका जन्म ईरान में सन 1817 में हुआ था। बचपन से इन्होंने अपना जीवन अत्याचार, पीड़ितों, बीमारों, गरीबों की सेवा में लगा दिया। 19वीं सदी के मध्य में उन्होंने एक नए बहाई धर्म की स्थापना की। उस वक्त भी उनके विचार अत्यंत आधुनिक और क्रांतिकारी थे। को भी लेके यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लेके भी जा सकते हैं। मंदिर की तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अंदर मना है, चाहे आप एग्जिट के बाहर ले सकते हैं। और बच्चों का खास ध्यान रखिए कि भागदौड़ ना करें, ज़्यादा शोर शराबा करते हैं तो एग्जिट से आप बाहर लेके जा सकते हैं। अगर आपको मंदिर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी प्रार्थना का समय मंदिर में रोज़ सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, वहाँ 3 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना सेवा का समय होता है। इस समय 10-15 मिनट तक विभिन्न पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है और इस समय एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल होता है। प्रार्थना कक्ष में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना कक्ष के गेट बंद कर दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रार्थना सेवा 10 से 15 मिनट तक चलती है। बाहाई हाउस में ही सूचना केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर। इस उपासना मंदिर में रोज़ हज़ारों पर्यटक आते हैं और यहाँ आकर इसकी खूबसूरती को देखकर उनमें उसके बारे में और बहुत कुछ जानने की लालसा उठने लगती है। वे बहाई धर्म के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ एक सूचना केंद्र बनाया गया है। यहाँ आपको बहाई उपासना मंदिर और बहाई धर्म के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। सूचना केंद्र में 400 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक विशाल ऑडिटोरियम है और 270 ऑडिटोरियम भी हैं, 70 सीटर के। यहाँ बहाई उपासना मंदिर और बहाई धर्म के बारे में फिल्म दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। ये सूचना केंद्र सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 2 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है जिसमें 111 भाषाओं में 2000 से भी अधिक बहाई साहित्य का संग्रह है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना कक्ष में जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। मंदिर में प्रवेश पहले आप अपने जूते चप्पल जूता घर में जमा करा सकते हैं। मेन गेट पर व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर परिसर में खाने पीने की चीज़ ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ भारी सामान या बैग लेकर जाने की भी अनुमति नहीं है। प्रार्थना कक्ष और सूचना केंद्र में फ़ोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। इसे छोड़कर अन्य जगहों पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। सुबह और शाम की लालिमा में सफ़ेद रंग की ये संगमरमरी इमारत बहुत ही अद्भुत लगती है। कमल की पंखुड़ियों की तरह खड़ी इमारत के चारों तरफ लगी घास और हरियाली इसे कोलाहल भरे इलाके में शांति और ताजगी देने वाला बनाती हैं। लोटस टेम्पल में कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री है एंट्री के लिए और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सबके लिए खुला है। धर्म या किसी अन्य योग्यता की परवाह नहीं करते। यह इमारत 27 मुक्त खड़े संगमरमर से बनी पंखुड़ियों से बनी हुई है। इसमें 9 भाग को बनाने के लिए 3 गुच्छों में व्यवस्था की गई है। आने वाले सभी पर्यटकों को बहाई धर्म का परिचय दिया जाता है। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश से लगभग 8 से 10 हज़ार तक पर्यटक आते हैं डेली। उनको मुफ्त बहाई धार्मिक सामग्री वितरित की जाती है। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए एकदम सर्वोत्तम है। वर्थ आइडिया के अनुसार मंदिर की कुल संपत्ति 3000 करोड़ है और ये भारत का 20वां सबसे अमीर मंदिर है। अब सवाल है कि
हम लोटस टेम्पल कब पहुँचे। लोटस टेम्पल दिल्ली में है और यहाँ गर्मी के साथ सर्दी भी ज़बरदस्त पड़ती है, इसलिए यहाँ फरवरी से मार्च और सितंबर से नवंबर के बीच आना घूमने के लिए बहुत अच्छा समय है। उस समय आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। यदि आप लोटस टेम्पल आते हैं तो उसके नज़दीक लोटस टेम्पल के पास ही मशहूर कालका जी मंदिर है जो वॉकेबल डिस्टेंस पर है। यहाँ दर्शन के साथ ही आप प्राचीन भैरव मंदिर और कैलाश शिव मंदिर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आप पास में ही इसका एक इस्कॉन मंदिर भी है जो देखने के लायक है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लोटस टेम्पल मंदिर के बाहर मेन गेट से बाहर कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप हल्का फुल्का नाश्ते का सामान ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल वगैरह आसानी से उपलब्ध हैं। कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, दिल्ली की वीडियो आज यहीं तक। आपके लिए एक नई जगह की नई वीडियो लेकर जल्द आऊँगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। और जो मेरे चैनल से नए दर्शक जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। और मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।